respected teachers and our dear friends. फर्स्ट ऑफ थैंक्स सर कि मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाह रहा था आपसे बात करूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो आपकी एक्टिविटी को देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है सर। मेरा क्वेश्चन ये रहा था सर आपसे है कि अभी जैसे प्रेजेंट की स्थिति है, तो एक इतिहास के छात्र जो स्नातक कर रहे हैं उनको कितना पढ़ना चाहिए और स्रोत को कहाँ तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सर जो स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा अभी PDF कलेक्टर का एक बहुत ज़्यादा होड़ चला हुआ है, तो बच्चे के मन में ये भी रहती है कि मुझे कंपटीशन भी आगे करना है और अपने स्नातक को अच्छे से भी पढ़ना है, तो मुझे किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि जो हमारी ज़रूरत है स्नातक के हिसाब से वो पूरी हो जाए, क्योंकि सर ज्ञान का कोई अंत नहीं है और इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ कल्पनाएँ होती हैं सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं सर कि इतिहास में कोई भी चीज़ आता है, उसका उदय होता है, फिर उसका अंत होता है सर। अंत होना निश्चित है, कुछ भी परिवर्तन भी होते हैं, कुछ उसका अंत भी हो जाता है। तो सर वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, शिक्षा व्यवस्था चल रही है जो बिहार के अंदर, क्या उसका पतन या कुछ बड़ा परिवर्तन संभव है सर? ऐसा हम कल्पना करते हैं तो क्या कर सकते हैं? थैंक यू सर। आई एम कैडेट रंजन, second year student of History Honors in this college. इतिहास तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप UGC नेट का आप ले लो इतिहास का सिलेबस, क्योंकि हमारे आर्मी कॉलेज से हर एक साल 5-6 बच्चे UGC नेट JRF कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या मैं ये देता हूँ कि आप सिलेबस के पीछे मत भागो, आप सिलेबस एक बार थ्रोली अध्ययन कर लो, और अध्ययन किससे करो? NCERT से। वो आपको सिलेबस कवर कर देगा, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ठीक है। अब हो गया आपका NCERT कंप्लीट। अब देखो कि क्वेश्चन कहाँ से राइज कर रहा है, क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है UGC ने, अब उसके पीछे भागना। आपका कॉन्सेप्ट NCERT क्लियर करा देता है, आपको पता होना चाहिए। ओल्ड वाला NCERT, अभी वाला नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, है ना, वो वाला NCERT, ठीक है, अभी वाली नहीं, ठीक है। वो NCERT आपके लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। अब देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ये बनाइए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप UGC नेट का अगर सिलेबस फोकस करेंगे तो आपको 3-4 साल लग जाएगा पूरा तैयारी करने में, इतना बड़ा। चाहे UPSC का सिलेबस हो, ऑप्शनल पेपर का, हिस्ट्री का, 3-4 साल लग जाएगा, है ना। आप कॉन्सेप्ट अपना फंडा क्लियर कीजिए, और फंडा क्लियर करने के बाद आप देखिए कहाँ से क्वेश्चन एराइज कर रहा है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आ रही है उस टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिए, दैट इज इट। इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज तक जो ज़्यादा पढ़ा है कभी IAS नहीं बना है, कंपटीशन कंप्लीट नहीं किया। ज़्यादा पढ़ने वाले IAS नहीं बनते हैं, आपको बता दूँ, वो विद्वान बनते हैं, प्रोफेसर हम लोग ऐसा बन जाएंगे, पर वो IAS नहीं बनेंगे, SSC कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ट्रिक अपनाना उनको पड़ेगा, टेक्निक अपनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस फंडा क्लियर कीजिए। कोचिंग में क्यों जाते हैं? सर मेरा फंडा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर, आगे हम कर लेंगे। ये क्या है? कोचिंग वाला क्या बताता है? देखिए फिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आप ये देखिए, क्वेश्चन की तरफ वो नज़र दौड़ाता है आपका कि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर जाइए। तो बोलते हैं सिलेक्टेड स्टडी, मतलब कि फास्ट स्टडी भी कर लिए, सिलेक्टेड स्टडी भी कर लिए, ये आपका कंपटीशन हो गया, है ना। तो ज़्यादा नहीं जाना, अगर आपको ज़्यादा रुचि है तो पढ़ लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री आता है, IGNOU का नोट्स सब विद्वान लोग लिखे हैं, JNU के लिखे हैं, IGNOU के लिखे हैं, JNU का लिखे हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं। IGNOU का नोट्स मामूली चीज़ नहीं है, आप उनके ऑथर को देखिए कि कौन कौन लिखे हैं, आप देखिएगा, तो मामूली नोट्स नहीं है। लोग बोलते हैं IGNOU का नोट्स है, वो नोट्स नहीं है, वो NCERT जैसा टेक्स्ट बुक जैसा है, वो नोट्स नाम दे दिया गया पता नहीं कैसे, ठीक है। उनके आप ऑथर देखें, सभी बड़े बड़े ऑथर हैं, ठीक है। ज़्यादा हो तो आप झाय एवं श्रीमाली पढ़ लीजिए, DN झा सर को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में DD कोशाम्बी को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो आप इन पुस्तकों को रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, ठीक है। उसी तरह मेडिवल हिस्ट्री में आप हरिश्चंद्र वर्मा सर को पढ़ लीजिए, सतीश चंद्र सर का पढ़ लीजिए, दोनों का 2-2 वॉल्यूम में आता है, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो। आप मॉडर्न में देख लीजिए
शेखर बंदोपाध्याय, मॉडर्न की बुक है, प्लासी टू विभाजन, है ना, प्लासी से विभाजन तक, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। बिपिन चंद्र का पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सुमित सरकार का पढ़ लीजिए, बड़ा हाई फाई बुक है ये सब, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। पर आप देखिए कि कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने के चक्कर मत भागिए, है ना, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, इस पर फोकस कीजिए, है ना। नहीं तो पढ़ने के लिए तो आपके पास मार्केट में इतनी किताब है, कुछ कहने के नहीं कि पिताजी की पॉकेट से पैसा भी खत्म हो जाएगा, अब आपको 5-6 साल चलेगा आपकी तैयारी, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बिहार में शिक्षा में क्या बदलाव हो रहा है, अब देखिए, अब बिहार सरकार चाह रही है कि हमारे बच्चे जो बाहर भाग रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में अधिकांशतः बच्चे बिहार के होते हैं हिस्ट्री में। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की भी बात कर रहा हूँ, जामिया की भी बात कर रहा हूँ मैं, अधिकतर बिहार के होते हैं। JNU में भी देखिए अधिकतर विद्यार्थी बिहार के, है ना। कैसे वो यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं और वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको हम वैसा ही सिलेबस दें। तो देखिए सिलेबस में चेंजिंग आ रहा है, अब 4 वर्ष का आपका होगा और सिलेबस बिल्कुल नया आएगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस आ रही है इतिहास की भी। जो पहले हम बोलते थे कि ये तो पारंपरिक है, हकीकत में पारंपरिक था, जैसा क्वेश्चन आज पूछा जाता है, जैसा हम लोग पढ़ाते हैं वो ट्रेडिशनल है। अब देखिए न्यू सिलेबस आ रही है ना। अब पहले क्या होता था, पहले होता था कि इतना ही पढ़ के छोड़ दिया, अब क्या होता है PG में जैसा कि शामिल किया गया है इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, कंप्यूटर स्किल, है ना, जौगिक साइंस, ये सब हम लोग PG में पढ़ाते हैं हिस्ट्री के बच्चों को। अब बताइए ICT हमको पढ़ाना पड़ता है, कंप्यूटर पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ये क्या है, ये अलग तरह की सिलेबस है। यही सिलेबस आ रही है आपकी BA में भी, है ना, बिल्कुल मॉडिफाई करके। तो समझिए कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है बिहार सरकार फॉलो करने जा रही है ना। जो उन्होंने बोला कि व्यवसाय मतलब कि क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि बच्चों को कुछ बनाए, है ना, ऐसा सिलेबस दें कि बच्चे कुछ बने, है ना। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ के कोई डिग्री के लिए नहीं, पर हकीकत क्या है, हकीकत क्या, आज जो सिलेबस है वो डिग्री लेने के लिए है ना। तो बिहार सरकार बहुत चेंजिंग ला रही है और बहुत सारी चीज़ ऐसे जोड़ रही हैं जो डे टू डे मतलब कि लोगों लाइफ में काम भी आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।